हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के 18 और 19 के प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर को हमने टारगेट करा हुआ है और डे बाय डे हम एक एक करके इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये भी आइडिया लग रहा है कि किस टॉपिक से सिलेबस में इतने सारे टॉपिक हैं तो किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। और बायोलॉजी इसलिए हम सबसे पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस ज़्यादा है साइंस में, और साइंस में आपका 15 नंबर का ही पूछा जाता है। लेकिन आपको क्योंकि आपका साइंस और मैथ सब्जेक्ट है तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कहीं भी आप सीटेट ही क्लियर होने की बात नहीं है, कहीं भी इसके बाद आप कहीं प्राइवेट पढ़ाने जाएं या गवर्नमेंट पढ़ाने जाएं तो आपके लिए आपका सब्जेक्ट ही मैटर करेगा। आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे वो साइंस में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। तो सिर्फ सीटेट तक ही नहीं है, आपका सब्जेक्ट है तो अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए। कहीं भी किसी भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन बने तो आप उसको आराम से ईजिली कर पाएँ, यही एक टारगेट लेकर के चलना है। और नेक्स्ट थिंग कि डेली शाम 4 बजे हमारे चैनल सीटेट अड्डा पे आपको सेशन प्रोवाइड होगा और प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। वहाँ पे आप जाकर के प्लेलिस्ट में सभी थ्योरी कम्प्लीटली देख सकते हैं, कोई भी टॉपिक नहीं बचा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से आज का क्वेश्चन। और चैनल को, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। तो सबसे लंबे सर्प यहाँ पे जालीदार अजगर होते हैं और इनकी लेंथ जो होती है 6.25 मीटर होती है, जो कि सबसे वर्ल्ड में यानी कि संसार में सबसे लंबा या फिर सर्प बोला जाता है, जिसको जालीदार अजगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि, तो सीधी सी बात है कि यह लोगों को स्वस्थ रखता है। स्वस्थ रहने में आपका क्या हो जाएगा कि अच्छे से भूख लगेगी, आप खुश रहेंगे, आपका बॉडी ऑर्गन अच्छे से काम करेगा और बीमारियां नहीं आएंगी। ठीक है, तो सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सेकेंड में सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के टीके का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये रिपीट हुआ है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसको डिस्कवर करा था। ईस्ट का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है, तो अल्कोहल बनाने में किया जाता है। और अल्कोहल बनाने में क्यों किया जाता है कि कोई भी चीज़ जो ग्रेप्स वगैरह हो जाते हैं तो उसमें ईस्ट डाल करके छोड़ दिया जाता है, जो कि उसको सड़ा देता है और उसके बाद बनती है अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम क्वेश्चन मार्क। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का क्या रिलेशन है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है और जैसे ही प्रक्रिया संपन्न होती है तो ऊर्जा निर्मुक्त होती है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है वही हम पूरे दिन में काम करने में उसको यूज़ में लेते हैं। अब आ जाते हैं राइबोसोम का इन चारों में से किससे रिलेशन है। तो राइबोसोम का इन चारों में से प्रोटीन से रिलेशन है, क्योंकि राइबोसोम होते हैं प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है 2 टाइप की होती है, एक खुरदरी और एक होती है चिकनी। तो खुरदरी जो होती है उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं और वहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और जो चिकनी होती हैं उनमें प्रोटीन नहीं पाया जाता और राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं और प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। तो राइबोसोम जहाँ पे होंगे वहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होगा। थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो सीधा चलेंगे, इंसुलिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इंसुलिन हार्मोन की कमी होएगी मधुमेह रोग आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्तंभ, स्तंभ ए और स्तंभ बी दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि पूछा क्या है।
ठीक है। तो पूछा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए स्तंभ ए क्रम के अनुसार स्तंभ बी का सही क्रम होगा। तो सही क्रम बताना है। वृक्ष वितान का मतलब होता है जो बड़े वृक्ष होते हैं उनकी शाखाओं को क्या बोलते हैं, वृक्ष वितान बोलते हैं। ठीक। अपघटक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका क्या होता है, अपघटन होता है। ठीक है, वो अपघटित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है कि जो पादप और जंतु के मृत ऊतक होते हैं उनको ह्यूमस बोलते हैं। शाही का मतलब होता है एक जंगली जंतु। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ए का 4, बी का थर्ड। ए का 4 और बी का थर्ड देख लेते हैं। ए का 4 और बी का थर्ड आपका पहले पे ही मिल जाएगा, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो जहाँ पे भी दूध की बात अगर जैसे ही करेगा तो दूध में तो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और यहाँ पे जैसे ही विटामिन सी आपको दिखेगा और आयरन दिखेगा आप कर देंगे क्रॉस। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो होता है ये खट्टे चीज़ों को दर्शाता है कि खट्टे फलों में आपका विटामिन सी होता है और दूध में तो खट्टा होता नहीं है। और यहाँ पे जो विटामिन सी और आयरन को क्यों हमने क्रॉस किया, क्योंकि विटामिन सी जो होता है आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपका गलत हो गया, राइट होगा फोर्थ आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों और स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों को नीचे दिया गया कौन सा मिलान सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा पहला है यकृत यानी कि लीवर जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा है अमाशय और अमाशय जहाँ पे प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। पित्ताशय क्या है, ये पित्त रस संचयित करता है इसलिए इसे बोलते हैं पित्ताशय। अग्न्याशय क्या है, ये पाचक रस मुक्त करता है कहाँ पे, क्षुद्रांत पे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ए का 4 बी का फर्स्ट। तो ए का 4 और बी का फर्स्ट देखते हैं, पहले में ही ए का 4 दिया हुआ है, पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी में फर्स्ट सेकेंड दिया है। तो बाकी अगर इस तरीके का ऑप्शन दिया है तो आपको बाकी अगर नहीं पता है, सी डी का भी नहीं पता है, तो आप राइट आंसर पे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनका उनकी जनन की विधा से सही मिलान किया गया है। अब यहाँ पे हमने देखा था रिप्रोडक्शन एनिमल एंड प्लांट पे, यहाँ पे दिया हुआ है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन जो होता है आलू में होता है, क्योंकि आलू में जो आँख होती हैं उससे होता है प्रजनन और इस प्रक्रिया को बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। बीजाणु संघनन या बीजाणु जनन जो होता है वो फंगस में या फर्न में, राइजोपस में, ब्रेड मोल्ड में, इन सब में होता है। तो यहाँ पे हम चलेंगे कवक पे यानी कि फंगस जो होता है। अब यहाँ पे ब्रेड मोल्ड की बात हुई है, तो यहाँ पे ईस्ट नहीं आएंगे क्योंकि ईस्ट जो होता है ये अलग होता है और इसका जो जनन होता है मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, बडिंग जिसे बोलते हैं, हाइड्रा में बडिंग होता है, ईस्ट में बडिंग होता है। ठीक है, तो मुकुलन जो होता है वो ईस्ट में होता है, खंडन जो होता है वो शैवाल में होता है। जैसे शैवाल जो होते हैं एल्गी जिसे बोलते हैं या फिर तालाब के रेशम यानी कि स्पायरोगायरा को बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, खंडन होता है। ठीक, शैवाल में खंडन होता है और ईस्ट में मुकुलन यानी कि बडिंग होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, ए का सेकेंड है और बी का आपका फोर्थ है। ए का सेकेंड और बी का फोर्थ यहाँ पे आपको दिख रहा है, ए का सेकेंड और बी का फोर्थ, तो सेकेंड आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको संचारी रोग पूछा है कि किस फैलने वाले रोग जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो राइट आंसर आपका सेकेंड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टाइफाइड होता है, स्वाइन फ्लू होता है और स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो, ये सभी संचारी रोग में आते हैं। यहाँ पे रक्त छीड़ता संचारी रोग में नहीं आएगा, यहाँ पे भी रक्त छीड़ता है, ये भी आपका संचारी रोग में नहीं आएगा, यहाँ पे भी रक्त छीड़ता है, ये भी संचारी रोग में नहीं आएगा। राइट आंसर सेकेंड बनेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा शैवाल ही बना सकता है। जो एल्गी होता है, एल्गी में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। बाकी जो कवक है, राइजोबियम है, वायरस है, ये सभी तो दूसरों की बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। बोलते हैं ना कि जो डिजीज़ होते हैं ये वायरस द्वारा होते हैं, राइजोबियम द्वारा होते हैं, कवक द्वारा होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, बॉडी में एंटर कर जाते हैं और उनसे उनकी जो भी एनर्जी होती है, उनका जो भोजन होता है, वो उनसे ये अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं। ये खुद का खाना अपना नहीं बनाते। तो फोर्थ आपका राइट आंसर बनेगा शैवाल, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पे सेल के बारे में राइट आंसर बताना है। किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती है, तो पहला ही आपका राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप ध्यान देंगे कि सेल, पहली बात तो हमारी बॉडी में सेल एकदम व्यवस्थित नहीं होती हैं, ठीक है, और एकदम जैसे कि शेप भी उनका एकदम स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है, और सभी सेल में केंद्रक भी नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितनी भी सेल होती हैं सभी में केंद्रक पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी में केंद्रक पाए जाते हैं। आप प्लांट और एनिमल का ही सेल देख लीजिए, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा? पहला बनेगा कि जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज की कोशिकाएं समान होती हैं, बाकी सबकी जो सेल होती हैं उनकी डिफरेंट होती हैं, एकदम सेम नहीं होती है। सेकेंड क्या दिया है, किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार यानी कि साइज समान होता है, तो नहीं, समान नहीं होता है। नेक्स्ट दिया है सभी कोशिकाओं का केंद्रक होता है, तो सभी यहाँ पे बोल दिया है, तो सभी कोशिकाओं का केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सेकेंड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक डैश का रिकॉर्ड रखती है? तो रेड डेटा बुक, जैसे रेड, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, रेड जो होता है संकट का, इस तरीके से याद रखने के लिए बता रही हूँ, संकट का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है। संकटापन्न प्रजाति मतलब कि जो कि क्या हो रहे हैं, संकट में है। कहने का मतलब उन्हें डिजीज़ हो रही है, उनकी प्रजाति विलुप्त हो रही है, ठीक है, उनको अच्छे से इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये नहीं जाएंगे, विलुप्त प्रजाति नहीं, विलुप्त कहने का मतलब जो है ही नहीं, संकटापन्न मतलब जो हैं लेकिन विलुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है, उनको संकट है, इसलिए इनको रेड डेटा बुक के रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और